हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और एक हेल्थ एजुकेटर हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अपने एक्सपीरियंस से, अपने ऑब्जर्वेशन से जो आज तक मैंने अपने पेशेंट्स के साथ ऑब्जर्व करा है, उस चीज़ को आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिससे आपको मदद मिलेगी अपनी ओसीडी को ठीक करने की, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको आखिर करना क्या है, आपको क्या करने की ज़रूरत है इस ओसीडी को ठीक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओसीडी के जितने भी पेशेंट आज तक मैंने देखे हैं, जितने भी देखे हैं, उनमें से ज़्यादातर पेशेंट में मैंने एक चीज़ कॉमन पाई है, और वो चीज़ है डर। डर है उनके अंदर, डर है कुछ बुरा हो जाने का, डर है कुछ खराब हो जाने का। डरते हैं वो डर उनको परेशान कर रहा है। उनके अंदर एक डर है कि कहीं कुछ गंदा है, वो मुझे गंदा कर देगा, मैं गंदा हो जाऊंगा, मैं गंदी हो जाऊंगी। उनके अंदर एक डर है कहीं भगवान मुझे सज़ा ना दे दे, कहीं मैं मन्नत को पूरा ना करूँ तो मुझे कहीं सज़ा ना मिले, कहीं मैं उसको ना करूँ तो मुझे सज़ा ना मिले, कहीं मैं ये ना करूँ तो मुझे सज़ा ना मिले। कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है किसी के बारे में तो उससे डर लग रहा है, कोई हार्मफुल थॉट आ रहा है तो वहाँ पर डर लग रहा है, कंटैमिनेशन का थॉट आ रहा है तो वहाँ पर भी डर लग रहा है, गंदगी से। किसी भी चीज़ को आप लो, रिलीजियस अगर थॉट आ रहा है तो वहाँ पर भगवान से डर लग रहा है। डर लग रहा है कि कहीं भगवान सज़ा ना दे, कहीं भगवान नाराज़ ना हो जाए, कहीं भगवान हमारा कुछ बुरा ना कर दे, कहीं हमें सज़ा ना मिले। यानी डर है उनके अंदर, वो डरते रहते हैं, अपने अंदर ही अंदर डरते रहते हैं, और वो डर उनको परेशान करता है। क्योंकि डरना अगर आपने शुरू कर दिया ना तो परेशानी आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है। और यही ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। जब वो डरना स्टार्ट कर देते हैं, जब उनको डर लगने लग जाता है तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको डर लगता है, अपने थॉट से डर लगता है, कुछ बुरा हो जाने का डर है। कहीं ना कहीं उनके अंदर डर बैठ गया और वो डर उनको परेशान कर रहा है। और ज़्यादा परेशान इसलिए करता है क्योंकि वो डर कहीं बाहर नहीं है, वो तो अपने अंदर ही है, हमारे माइंड के अंदर ही है वो डर। और अब उस डर से कहाँ भागे, ये दिक्कत आती है। बाहर कहीं किसी चीज़ से डर लगता है तो उसके पास हम जाना बंद कर सकते हैं, लेकिन अंदर से ही डर लग रहा है, अंदर ही माइंड डर क्रिएट करता है, तो अब अंदर से कहाँ जाए, अपने माइंड से कहाँ भागे। भागना ही नहीं है आपको, क्योंकि डर से भागना नहीं चाहिए, डर से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना भागोगे आप, ये उतना भगाएगा आपको। जितना आप डर से भागोगे, डर आपको उतना ही भगाएगा। तो भागना नहीं है डर से, डर का सामना करना है, डर को समझना है। क्योंकि जिस चीज़ से आप डर रहे हो वो झूठ है, वो इल्यूजन है, वो सच नहीं है। जिन बातों का आपको डर लगता है वो कभी होंगी नहीं आपके साथ। भगवान कभी सज़ा देंगे नहीं, गंदगी आपका कुछ बिगाड़ सकती ही नहीं। हार्मफुल थॉट्स अगर आपको आते हैं तो कभी आपने आज तक हार्मफुल कभी किसी को कुछ करा नहीं है। भगवान के बारे में गालियाँ आ रही है तो वो मन में आ रही है, आपका कोई दोष नहीं है उसमें, मन ही उनको ला रहा है। आप अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे हो? आप डरते हो कि भगवान हमें सजा दे देंगे, आपने तो कुछ करा ही नहीं है, वो तो मन है जो कुछ भी सोचे जा रहा है। आपका तो कोई दोष ही नहीं है, आपका तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, आपने तो कुछ किया ही नहीं है, तो कुछ किया ही नहीं है तो सजा कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी, राइट। आपको डर लगता है, डरो मत किसी भी चीज से, इल्यूजन है ये सब, सच नहीं है, हकीकत नहीं है। मन सच नहीं है, माया है। माया मतलब इल्यूजन, मन झूठ है, सच नहीं है। जो आपके डर हैं वो सच नहीं है। आपको जो डर लगता है वो सच नहीं है। सच में कुछ भी आपको नहीं होगा, सच में कुछ भी आपको नहीं होगा। गंदगी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, हार्म कभी आप किसी को करोगे नहीं, हार्म कभी किसी को आप करोगे नहीं, कुछ बुरा आपका होगा नहीं, सजा आपको कभी मिलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो डर लगता है आपको वो मीनिंगलेस है, वो रियलिटी पर बेस्ड नहीं है।
आपका माइंड वो डर क्रिएट करता है, और वो डर इल्यूजनरी है, सच नहीं है वो डर, वो झूठ है। उस झूठ से आप डरते हो, इसलिए आप परेशान होते हो। उसको झूठ की तरह देखो कि ये झूठ है, ये मेरा मन है जो सोच रहा है, ये मेरा मन है जो एक झूठी चीज ला रहा है, और मन का काम ही यही है। तो मुझे उससे नहीं डरना, झूठ से क्या डरना है। सच में कुछ हो तो डर भी लगे, सच में कुछ हो जाए, सच में शेर सामने आ भी जाए तो डर लगेगा, राइट। लेकिन कल्पना में अगर शेर आ जाता तो डर लगेगा? नहीं लगेगा, लगना भी नहीं चाहिए। अगर लगता तो बेवकूफ़ी हो वो, क्योंकि कल्पना में क्या डरना, हकीकत में अगर सामने आए तो डर लगेगा। लेकिन मन में उस कल्पना से क्यों डरना, उस कल्पना से क्यों डरना। आप अपनी कल्पना से डरते हो, अपने थॉट से डरते हो, अपने माइंड से डरते हो, क्योंकि उनको सच मानते हो। सच नहीं है वो, झूठ है। तो इस डर को निकालना पड़ेगा आपको, समझ से निकालना पड़ेगा। समझ से अपने डर को निकालना है आपको, समझदारी से अपने मन को समझना है, एक एक लेयर को समझना है, इसकी तह तक जाना है, इस मन की गहराई में उतरना है, इस मन को गहराई से समझना है, अपने डर को देखना है, समझना है मैं कहाँ डरता हूँ, मैं कहाँ डरती हूँ, क्या चीज़ मुझे परेशान करती है और क्यों करती है, और कैसे अब मैं इससे बाहर आ सकती हूँ। ये चीज़ आपको समझनी है, ये चीज़ आपको समझनी है। इस डर को अपने अंदर से निकालना है, इस डर का सामना करना है, इस डर से भागना नहीं, अपने थॉट्स को दबाना नहीं है, अपने थॉट को सप्रेस नहीं करना, अपने थॉट्स को जानना है, अपने डर से भागना नहीं, उसका सामना करना है, उसका खात्मा करना है। तो इस डर से आपको मुक्त होना है, इस डर से आपको छुटकारा पाना है। अगर आप अपने डर को ख़त्म कर सकते हो तो ओसीडी ठीक हो सकती है, ओसीडी को ठीक कर सकते हो, ओसीडी ठीक हो जाएगी। क्योंकि आप डरते हो कहीं ना कहीं। आप अपने आप से पूछो, थॉट्स परेशान नहीं करते, थॉट्स तो आपको हज़ारों थॉट्स आते हैं, थॉट्स परेशान नहीं करते, सिर्फ वो थॉट परेशान करते हैं जिनसे आप डरते हो। क्योंकि थॉट तो बहुत सारे वैसे और भी आते हैं, वो दूसरे तरीके के भी थॉट्स आते रहते हैं, लेकिन दूसरे थॉट्स तो परेशान नहीं करते। कौन से थॉट परेशान करते हैं? जिनसे आप डरते हो। तो वो डर परेशान करता है, कहने का मतलब ये है, वो डर परेशान करता है, थॉट परेशान नहीं करते हैं। जिन थॉट्स से आपका डर जुड़ा है ना, वो वाले थॉट्स परेशान करते। तो एक्चुअल में थॉट परेशान नहीं करते, एक्चुअल में क्या परेशान करता है? आपका डर जो उस थॉट से जुड़ा है, वो डर आपको परेशान करता है, और उस डर को आपको ख़त्म करना है। इस डर को आपको ख़त्म करना है अंडरस्टैंडिंग से, समझ से, माइंड को समझ के एक एक चीज समझ के, अपने डर को बारीकी से समझ के, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके अपने डर को ख़त्म करना है। तो बस इतना आपको करना है। आप मुझसे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो, मैं आपकी मदद करूंगा आपके इस डर को निकालने में, आपकी ओसीडी को ठीक करने में। मैं आपका पर्सनली आपका ट्रीटमेंट करूंगा, इलाज करूंगा, आपके इस डर को निकालूंगा, आपकी ओसीडी को ठीक करूंगा, आपके इस डर को जो आपको परेशान करता रहता है, जिस थॉट से आप डरते रहते हो, जिस ओसीडी से आप डरते रहते हो, उस ओसीडी को हम मिलके ख़त्म करेंगे, उस ओसीडी से छुटकारा पाएंगे, उस डर को निकालेंगे, उन डाउट को क्लियर करेंगे, इस माइंड को समझेंगे जो हमें परेशान करता रहता है। क्योंकि माइंड दुश्मन नहीं है आपका, दुश्मन नहीं होता है माइंड हमारा, बन जाता है जब हम इसको समझते नहीं, और जब हम इसे लड़ना स्टार्ट कर देते, और जब हम डरने लग जाते, तब वो बन जाता है, एक्चुअल में नहीं है। माइंड कभी दुश्मन नहीं होता है, बन जाता है वो अज्ञान के कारण। तो माइंड को समझना है, तब जाके वो दोस्त बनेगा। और उससे लड़ोगे तो ऑब्वियसली वो दुश्मन जैसा लगेगा ना, उसको समझोगे तभी तो वो दोस्त बनेगा। तो उस माइंड को समझना है, तो इस माइंड के नेचर को समझना है, और इस प्रॉब्लम को, इस ओसीडी को ठीक करना है। हम कर सकते हैं, मिलके कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और पर्सनली
मुझसे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा एक नई विजडम के साथ, एक नई विजडम के साथ जो आपको डराएगी नहीं बल्कि आपके डर को निकालेगी, जो आपको डराएगी नहीं, आपके डर को निकालेगी, जो आपको परेशान नहीं करेगी, जो आपकी परेशानी को कम करेगी। ठीक है, क्योंकि मैं सच बताऊंगा, जो सच है वो है और वो ही मैं आपको बताऊंगा, और वो सच ही आपको ठीक कर सकता है, और सच ही आपको जानना है, रियलिटी ही आपको समझनी है। क्योंकि जिस प्रॉब्लम की वजह से आप सफ़र करते हो वो प्रॉब्लम, वो जो थॉट्स है, वो इल्यूजन है, वो वहम है। आप जानते हो कि वो वहम है बट फिर भी निकल नहीं पाते हो। तो उस चीज़ को आपको सीखना है कि कैसे अब निकले उस चीज़ से। आप फंस जाते हो अपने माइंड के अंदर, अपने माइंड की उलझन में उलझ जाते हो, तो उसको सुलझाना है। कैसे सुलझाएं? समझ से। क्या समझना है वो मैं आपको समझाऊंगा। आप ट्रीटमेंट करवाओ मुझसे, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाओ। मैं पर्सनली आपका ट्रीटमेंट करूँगा, आपके साथ रहूँगा। आपके डर को, आपके डाउट को, आपकी ओसीडी को, आपकी प्रॉब्लम को, हर एक चीज़ को मिलके क्लियर करेंगे और इस ओसीडी को ख़त्म करेंगे परमानेंटली। तो आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन को अच्छे से जिए। इस मन के अलावा भी एक ज़िंदगी है जिस ज़िंदगी को आप भी अनुभव कर सकते हो। इस मन की दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है जो आपको महसूस करनी चाहिए। उस मन के परे भी एक दुनिया है, उस दुनिया को आप महसूस कर सकते हो। दुनिया बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, सुखमय है, सुकून देने वाली है। और सुकून में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। सुकून में रहने के लिए मन से अलग रहना पड़ता है, मन को समझना पड़ता है। क्योंकि अशांति लाता कौन है? हमारा खुद का मन। और मन शांत कैसे होता है? लड़ने से तो वो और ज़्यादा शांत हो जाता है। तो मन को शांत कैसे करें? लड़के, किसी चीज़ को आप लड़के शांत कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। और यही हम हमेशा करते हैं, लड़ने लग जाते हैं माइंड से। और ज़्यादा ये अशांत हो जाता है, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मन को अगर शांत करना है तो समझदारी से करना पड़ेगा, समझ से करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तब जाके मन शांत होता है, तब जाके सुकून मिलता है, तब जाके शांति आती है, तब जाके आप खुश महसूस करते हो। ठीक है, बहुत सारी बातें समझेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, कुछ ना कुछ नया सीखते चले जाएंगे और अपने आप को ना सिर्फ ये ओसीडी ठीक करेंगे बल्कि एक बेहतर इंसान बनाएंगे। खुद को एक नया इंसान बनाएंगे, खुद को एक अलग इंसान बनाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे जो हमारी ज़िंदगी को बदलेगा, जो हमें बदलेगा, जो हमें खुशी देगा, सुकून देगा, चैन देगा, आराम देगा, शांति देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए मैसेज के साथ, एक नई विजडम के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी ज़िंदगी में प्यार करते रहे सबको, हर एक इंसान को। खुद को प्यार करना है, सबको करना है, खुद को भी करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही हम नया कुछ सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर जुड़ूंगा आपके साथ। तब तक के लिए खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।